गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कक्षा पंचम अध्याय 12 हिंदी में अध्याय 12 पढ़ेंगे। शीर्षक चंद्रशेखर वेंकट रामन। चंद्रशेखर वेंकट रामन जो थे एक महान व्यक्तियों में उनका गिनती होता है और विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा कार्य को किया है ना। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महान आदमियों की, महान लोगों के जो है जन्म हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे देश में महान लोग जन्म लिए हैं और चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे वो एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था और वो एक बहुत ही अनोखे विचार वाले व्यक्ति थे, है ना, जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य को किए थे। उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सभी लोग, आप सभी अपने अपने सामने बुक को रख लेंगे और बुक पे ध्यान देंगे, ठीक है। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अन्नेनपट्टे नामक गांव में हुआ था। यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म जो था वो 7 नवंबर 1888 को त्रिपुरा जिला है एक, जो तिरुचिरापल्ली जिला है जो तमिलनाडु में पड़ता है, उसी में एक अन्नेनपट्टे नामक गांव है, उसी गांव में हुआ था। और उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर, जो एक अध्यापक, एक स्कूल में वो अध्यापक थे। माँ का नाम था पार्वती अय्यर। पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर, वो क्या करते थे, वो एक शिक्षक थे, और माँ का नाम था पार्वती अय्यर, है ना। बचपन से जो है, जब छोटे थे रामन जी, उस समय से जो थे वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे और कक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा करते थे। देखिए होता क्या है कि अगर शिक्षक पढ़ाता है, क्लास में पढ़ाता है, कक्षा में पढ़ाई होती है, उस समय अगर क्वेश्चन होते रहता है तो मन लगता है, पढ़ाने वाला का भी मन लगता है और आप लोग का भी जिज्ञासा जो है बढ़ते जाता है। तो जब वो प्रश्न करते थे तो अक्सर जब वो प्रश्न करते थे तो उनके अध्यापक जो थे वो आश्चर्यचकित हो जाते थे, है ना। और 1930 में, है ना, विश्व के सबसे बड़े सम्मान, विश्व का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। किसको? रमन जी को, है ना। और वह पुरस्कार पाने वाले वो भारतीय, माने अपने भारत में, माने भारतीय वैज्ञानिक नहीं बल्कि पहले एशियाई वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जब रामन प्रेसिडेंसी कॉलेज में, रामन जी, चंद्रशेखर वेंकट रामन जी जब, है ना, कॉलेज की पढ़ाई बीए जब कर रहे थे तो एक अध्यापक उनको इंग्लिश पढ़ाने आए, है ना। तो E.H. इलियट को देख करके हैरानी हुई। वो छोटे कद के, दुबले पतले इस विद्यार्थी को देखकर उन्हें लगा शायद किसी छोटी कक्षा का बच्चा भूल से इस कक्षा में आकर बैठ गया। जब अंग्रेजी के टीचर जब आए पढ़ाने तो वो देखे कि एक दुबला पतला और छोटा कद का जो बच्चा है इस क्लास में आके बैठ गया है। हो सकता है छोटे क्लास का बच्चा वो गलती से आकर के इसमें बैठ गया हो। यानी कहाँ? प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वो बीएड कर रहे थे, उस समय की बात है, ठीक है। पर जब रामन ने उनकी बात, जब उनको रामन से बात हुई, है ना, रामन जी से जब बात हुई तो उनके शालीन स्वभाव और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों से वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। मैंने उनसे प्रश्न किए, उनसे बात किए, बात करने के बाद से उनके आचरण से जो है वो बहुत ही संतुष्ट हुए। और इतने वो बुद्धि वाले व्यक्ति थे, बुद्धि इतनी तेज थी वो
है ना, कि उससे वो अधिक प्रसन्न हुए। और विद्यार्थी जीवन से ही रामन जी जो थे, है ना, बेहद जिज्ञासु थे। यानी जिज्ञासु माने जानने की इच्छा, जानने की चाह रखते थे कि मतलब कोई काम हुआ तो कैसे हुआ, किस तरह हुआ, है ना। जैसे न्यूटन की गति में आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूटन जो गाछ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और एक फल नीचे गिरा, तो उसको लगा कि भाई फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे की तरफ क्यों आया, तो लगा खोज करने। उसी प्रकार से जिज्ञासु व्यक्ति थे, जानने की चाह, जानने की इच्छा को रखते थे रामन जी। तो उन्होंने जब 16 वर्ष की अवस्था में थे, जब वो 16 वर्ष के थे, तो भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुणों का जो है संबंधित, प्रकाश के गुणों से संबंधित उन्होंने खोज किया। कब? जब 16 वर्ष का अवस्था में थे तब, है ना। और उस पर उन्होंने एक लेख लिखा और वो लेख उन्होंने प्रोफेसर जॉनसन को दिखाया। उस पर लेख लिखे, खोज किए, लेख लिखे, तो उसको जॉनसन को दिखाया। जब जॉनसन को लिखे तो कोई जवाब जब उनको नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला कि ये सही है या गलत है या क्या है, तो उन्होंने लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसफिकल मैगजीन में छपवा दिया। जब उसमें छप गया तो रामन की जो है यश जो है, कीर्ति जो है, प्रसिद्धि जो है चारों तरफ फैल गई, है ना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड रेले से उनका पत्र व्यवहार शुरू हुआ। जब विदेशों में भी उनका जब पत्र व्यवहार हो रहे तो वहाँ के जो प्रसिद्ध, है ना, वैज्ञानिक लॉर्ड रेले थे, उनसे जो है उनका पत्र व्यवहार, पत्र वार्ता शुरू हो गया। पत्र इधर से भेजते थे, उधर से भेजते थे। उसके बाद से हुआ क्या कि लॉर्ड रेल उन्हें प्रेजेंसी कॉलेज का प्रोफेसर ही समझ में, जब वो पत्र द्वारा हालचाल होने लगा, सब भेजने लगे, तो उनको लगा लॉर्ड को कि लॉर्ड रेले को लगा कि ये कोई प्रोफेसर है। लेकिन जब उनको बाद में सच्चाई पता चली कि ये तो क्या है, एक विद्यार्थी है, तो इसकी बहुत हुए, खुश हुए, बहुत प्रसन्नता हुई, उनको खुशी मिली। और सन 1921 में शिकागो में होने वाली विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में रामन जी को कोलकाता को तरफ से जो है, कोलकाता विश्वविद्यालय के तरफ से उनको प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया, माने उनको प्रमुख बना करके भेजा गया 1921 में शिकागो। लौटते समय रामन जी का ध्यान जो है भूमध्य सागर के नीले रंग की ओर गया। पानी में नीला दिखाई देता है ना समुद्र का, तो दिखाई गया। तो बचपन से वे सोचा करते थे आकाश और समुद्र के पानी का रंग इस प्रकार, है ना, क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों है। इसी विचार करते हुए उन्होंने तत्काल एक प्रिज्म निकाला और प्रिज्म निकालने के बाद से उन्होंने उससे जब झांक कर देखा तो उसी समय उनके मुंह से निकला, अरे समुद्र का रंग तो भी नीला दिखाई दे रहा है, यानी यह आकाश का प्रभाव नहीं है। ये आकाश जो नीला दिखाई देता है उसके चलते जो है समुद्र नीला नहीं दिखाई दे रहा है, वो प्रिज्म से देखे, ठीक है। और देखने के बाद से यह नीलिमा तो पानी के भीतर से ही आ रही है, यह नीलिमा जो है, यह नीलापन जो है ये पानी के अंदर से आ रही है, ऊपर से इसका कोई मतलब नहीं है। लॉर्ड का रामन ने इस बात पर और अधिक गहराई से विचार करना शुरू किया। साथ ही, है ना, अब वो आए और लौट करके आने के बाद इस बात पर कि पानी नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश क्यों, इस पर वो गहन विचार किए। विचार करने के साथ साथ उन्होंने अनुसंधान भी कर डाला, है ना, और बहुत सारे प्रयोग करते करते और इन्होंने सिद्ध कर दिया अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का रूप बदलता है ना। बहुत मामूली उपकरणों से के बावजूद रामन का यह प्रयोग सफल हुआ और उन्होंने इस संबंध में अपना लेख नेचर पत्रिका में, है ना, अभी सफल जो हुआ सिद्ध कर दिए। तो इसको उन्होंने नेचर पत्रिका में छपवाया, है ना। जब नेचर पत्रिका में छप गया तो सारी दुनिया में जो है रामन की खोज होने लगी, सारी लोग प्रशंसा करने लगे। और इसी खोज पर 1930 में जो है विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, है ना। और रामन जी को प्रकाश किरणों के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है।
रामन को अपने भारतीय होने पर गर्व था, बहुत ही गर्व था कि हम एक भारतीय हैं, सच्चा भारतीय। उन्हें यह देखकर बड़ा दुख होता था कि आधुनिक विज्ञान की खोज जो है, नवीनतम खोज जब हो रही है विज्ञान की, तो भारतीय की हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत के कम वैज्ञानिक आ रहे हैं, भारत से कम, इसी का उनको बहुत दुख था, है ना। इसलिए भारत में वैज्ञानिकों की युवा पीढ़ी जो है प्रेरित करने लगे और मार्गदर्शन देने लगे। कौन? रामन जी। और 1954 में भारत के इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न की उपाधि दी गई, 1954 में। तो 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गई, उनका देहावसान हो गया, है ना। अपने पीछे एक ऐसा सपना छोड़ गए हैं जो अनेक वैज्ञानिकों को जीवन के रहस्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। यानी चंद्रशेखर वेंकट रामन जी ऐसे खोज कर दिए कि उनके जो है बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और वो अपने उनकी जीवन प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसलिए, है ना, यही चीज पढ़ना था, ये चीज आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से जहाँ समझ में ना हो उसको पूछ लेंगे। एक कठिन शब्द है, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद करेंगे, और जो समझ में ना आए उसे पूछ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।